नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम भादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। और सबसे पहले आपको वैक्सीनेशन के बारे में बताएंगे, क्योंकि कल हमने आपको बताया था कि आज के लिए कोई वैक्सीनेशन आधिकारिक प्लान की हमारे पास सूचना नहीं है। तो दोस्तों, वाकई में नहीं थी, लेकिन कल जिस प्रकार से 19,000 डोज कोविशील्ड की लगाने के लिए जो 86 केंद्र बनाए गए थे, उन 86 केंद्रों में बहुत से केंद्र ऐसे रहे जहां डोज पूरी नहीं लग पाई, क्योंकि वैक्सीनेशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग जो है वैक्सीनेशन सेंटर तक नहीं पहुंच पाए। इसी को लेकर जो कल डोज बच चुकी थी, लगभग 7,690 डोज कल बच गई थी। उस कल बची हुई डोज के लिए देर शाम को और रात्रि को 11 बज गए थे प्लान को फाइनल करते करते। प्रशासन द्वारा जैसे ही प्लान फाइनल हुआ, छोड़ दिया गया, लेकिन तब तक के लिए दोस्तों अर्धरात्रि हो चुकी थी और किसी प्रकार की सूचना हम भी आपको नहीं दे पाए। और सुबह से आज केंद्रों पर वैक्सीन की डोज थी और वैक्सीन लगनी प्रारंभ हुई। इसके लिए दोस्तों 49 केंद्र आज के लिए बनाए गए थे 7,690 कोविशील्ड की डोज के लिए। तो उन 49 केंद्रों पर आज फिर कुछ केंद्रों पर डोज बचे रहने की हमारे पास सूचना आई है। तो अगर जिन केंद्रों पर डोज बच चुकी है, आपके नज़दीकी केंद्र है, आप भी इसका पता कर सकते हैं। उन केंद्रों के लिए कल फिर से प्लान होगा और कल फिर से भी लग सकती है, वैक्सीनेशन हो सकता है। तो कुल मिला के आज के लिए 49 केंद्रों पर वैक्सीनेशन अच्छा हुआ है। तो इसके लिए हमने आपको विस्तार से बता दिया है। 49 केंद्र इसके लिए कल बना दिए गए थे और 49 केंद्रों पर आज वैक्सीनेशन की प्रक्रिया प्रारंभ है। तो अन्य आसपास की खबरों में मैं आपको बताऊं तो आज दोस्तों सुबह एक बहुत बड़ी दुर्घटना मैं कहूँगा एक हुई थी, और वो हुई थी पंचायत समिति भादरा के उप प्रधान बलवान फगेड़िया का एक एक्सीडेंट हो चुका था कर्णपुरा के पास। दोस्तों, उसको लेकर कस्बे में व्यापक स्तर पर चर्चाएं रही और सोशल मीडिया पर लोगों को उनका हाल जानने की उत्सुकता देखी गई। और कुल मिला के फिर दोपहर को जैसे ही उनके सर में चोट लगी थी पीछे के हिस्से में, और उनके साथ एक अन्य शख्स थे राकेश पूनिया जो मलखेड़ा थे, और ये दोनों ही कर्णपुरा से डूंगराना की ओर जा रहे थे। तो रास्ते में एक पिकअप द्वारा टक्कर मार दी गई उनकी क्रेटा गाड़ी को। तो दोस्तों दोनों को ही चोट आई, दोनों को, राकेश को मामूली चोट आई, लेकिन बलवान फगेड़िया को जो है सिर के पीछे के हिस्से में थोड़ी ज़्यादा चोट आई थी, जिसको चलते सिटी स्कैन के चलते उनको हिसार रेफर कर दिया गया था। और वहाँ सभी रिपोर्टें ओके आई गई बताई है, और अब बलवान फगेड़िया जो है पूर्ण रूप से स्वस्थ है। और बलवान फगेड़िया ने स्वयं फेसबुक पर पोस्ट करके इसको अपने समर्थकों को जानकारी दी कि मैं जल्द ही आप लोगों के बीच में हूँगा और सारी रिपोर्टें मेरी ओके हैं, किसी प्रकार की अंदरूनी इंजरी नहीं है। तो ये एक एक्सीडेंट आज चर्चा का विषय रहा। एक अन्य एक्सीडेंट दोस्तों कल देर शाम को हुआ था, और वो हुआ था संजय चौक का जो विश्वनाथ का खेड़ा बोलते हैं दोस्तों, वहाँ निवास हरजी राम जी सैनी परिवार जो कि कानपुर उत्तर प्रदेश गया हुआ था किसी शुभ कार्य को लेकर, और कानपुर के पास जाकर जैसे ही किसी होटल के पास गाड़ी को रोककर चाय पीने के लिए गाड़ी रोकी, तो पीछे से एक ट्राला आया और गाड़ी में जोर से टक्कर मारी। वहाँ एक परिवार के सदस्य की वहीं मौत हो गई और 2 अन्य को गंभीर रूप से चोटें लगी है, वो गंभीर घायल है। एक जो मृतक है लालचंद सैनी, उनके छोटे भाई हैं, उनके पाँव में इस कदर चोट आई कि उनका एक पाँव टूट गया, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। तो ये भी एक बहुत दुखद और दुर्घटना हुई थी कल दोस्तों। आज भादरा में उनका शव जो है लाया गया। और कुल मिला के अन्य खबरों की बात करें तो दोस्तों कल एक बड़ा खुलासा भादरा पुलिस थाना में हुआ,
और एक ऐसा खुलासा दोस्तों, जो चोरी की वारदातें थी, लगातार मोटरसाइकिल चोरी की घटनाएं हो रही थी, उनका एक खुलासा हुआ और सुखद खुलासा कल देर शाम को हुआ। 7 मोटरसाइकिलों सहित 4 चोरों को गिरफ्तार किया गया, 4 चोर गैंग के सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। तो दोस्तों, और कौन वो चोर गैंग के सदस्य है मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि पिछले काफ़ी लंबे समय से लगातार मोटरसाइकिल चोरी भादरा क्षेत्र के आसपास के इलाकों में भी हो रहे हैं, नौर से भी हो रहे हैं, राजगढ़ और तारनगर से भी मोटरसाइकिल चोरी की अनेकों घटनाएं हो रही है। दोस्तों, जो 4 चोर पकड़े गए हैं उनका खुलासा करते हुए भादरा पुलिस की थानाधिकारी कविता पूनिया ने ये खुलासा किया। और रमेश उर्फ मेसी पुत्र भक्ताराम जाट और राकेश पुत्र ओम प्रकाश मूंड 17 वर्षीय ये नाबालिग बच्चा है, उनको बाद में जो है हनुमानगढ़ बाल सुधार केंद्र में भी भेज दिया गया था। ये दोनों ही निवासी चूली कला आदमपुर के हैं, हरियाणा के रहने वाले हैं। इनके अलावा एक है जेम्स उर्फ संदीप उर्फ सोनू उर्फ गीटा, ये कई नाम है इनके, और ये मजहबी सिख है और निवासी है सिकवाला मुक्तसर पंजाब का, जो कि हाल आज़ाद नगर फतेहाबाद में माफ कीजिएगा हरियाणा में रह रहा था। तथा इसके साथ ही एक शेर सिंह पुत्र एहतराम दानका निवासी, जो महमूदपुर रोही फतेहाबाद, ये 4 शख्स थे दोस्तों। और इन चारों शख्स ने पूछताछ में जो खुलासे किए, उससे जो चीज़ सामने निकल कर आई है, उनमें से 3 मोटरसाइकिल भादरा कस्बे से चुराए गए थे, जबकि एक मोटरसाइकिल बट्टू हरियाणा से चुराया गया और एक मोटरसाइकिल सीसवाल हरियाणा से चुराया गया। इसके अलावा 2 ऐसे बाइक भी रहे जिनके बारे में अभी कोई खुलासा नहीं हुआ है। तो कुल मिला के कविता पूनिया ने जो ये खुलासा किया, इससे काफ़ी लोगों ने राहत महसूस की होगी, जिनके मोटरसाइकिल चोरी हुए थे और जिन्होंने रिपोर्ट पुलिस थाना भादरा में दर्ज करवाई थी। इसके अलावा दोस्तों, बिरानी पुलिस द्वारा भी गत 2-3 दिन पहले एक खुलासा हुआ था बाइक चोरी को लेकर। एक चोर को पकड़ा था बाइक सहित। मैराणा के युवक प्रमोद द्वारा छानीबड़ी में एक मैकेनिक की दुकान की जा रही थी और उस दुकान के आगे से उनका मोटरसाइकिल चोरी हुआ था और उन्होंने 24 अगस्त को मोटरसाइकिल चोरी हुआ, 28 को उनकी रिपोर्ट दर्ज की गई थी और इसके बाद में 2 दिन बाद में ही शानदार प्रयास कर बिरानी पुलिस ने जो है सुभाष उर्फ गबरू पुत्र आत्माराम गोरा जाट को, निवासी जो बिंजा लंबा ढाणी फतेहाबाद का था। कहने का मतलब दोस्तों, ये भी 2 जो यहाँ चोर पकड़े गए वो फतेहाबाद के निकले हैं और ये जो 3-4 दिन पहले एक चोर बाइक चोर निकला था वो भी फतेहाबाद का। तो कुल मिला के फतेहाबाद की जो गैंग है, बाइक चोर की गैंग है दोस्तों, यहाँ सक्रिय है। और इसके अलावा दोस्तों, अनेकों दुकानों में किसी के बैटरी चोरी की घटना हो रही है, कहीं जनरेटर चोरी की घटना हो रही है, कहीं कुछ घटना हो रही है। बड़े स्तर पर इस प्रकार की चोरी की वारदातें भादरा में लगातार हो रही है। तो इनको लेकर जो ये खुलासे हुए हैं, कुल मिला के सुखद एहसास कराते हैं भादरा क्षेत्र में, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से चोरियों की घटना हो रही है, लोगों में एक प्रकार से असंतोष सा, भय सा व्याप्त था। तो कुल मिला के आज अन्य आसपास की खबर में बताएं तो दोस्तों, आज भादरा के मुख्य खेल स्टेडियम में 39वीं राष्ट्रीय सीनियर शूटिंग बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2021 का आयोजन शुरू हुआ है और ये 3 दिवसीय आयोजन है और इसमें 1 दर्जन से अधिक राज्यों की टीमें भाग ले रही हैं। दोस्तों, ये एक प्रकार से राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं हैं और ऐसी प्रतियोगिताएं भादरा में जब से ग्रासिंग हुआ है खेल मैदान, उसके बाद में ये पहली प्रतियोगिता है और कोरोना काल के लंबे समय के पश्चात एक प्रकार का ये प्रथम खेल का आयोजन भादरा के खेल मैदान में प्रारंभ हुआ है और आज इसका विधिवत रूप से उद्घाटन हुआ और मुख्य आज 2 मैच भी आयोजित किए गए। तो इसके अलावा दोस्तों, अन्य खबरों के बारे में बताएं तो आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार है और गणेश जी महाराज की जयंती है। यहाँ गणेश जी महाराज के जन्म अवसर पर इसका आयोजन किया जाता है और भादरा में दोस्तों 2 बड़े आयोजन
गणेश चतुर्थी पर आयोजित किए जाते हैं। एक गणेश उत्सव मंडल की तरफ से आयोजित किया जाता है, जो कि गुड़ मंडी के हनुमान और गणेश मंदिर जो है वहाँ इसका आयोजन किया जा रहा है। आज से प्रारंभ हुआ है। और एक आयोजन जो है गणेश युवा क्लब की ओर से किया जा रहा है, जो कि फूलदास जी की छतरी में आयोजित किया जा रहा है। और दोनों ही आयोजन जो है बड़े आयोजन है, और दोनों ही 18वें आयोजन को आयोजित कर रहे हैं। तो कुल मिला के इसमें पूजा अर्चना के साथ भजनों की संध्या भी होगी और शानदार कार्यक्रम होगा। सुबह से लेकर शाम तक भजन कीर्तन और एक प्रकार से धर्म प्रेमी जनों के लिए ये पुण्य लाभ कमाने का पुनीत अवसर है। और आज मैं अगर गणेश चतुर्थी का थोड़ा सा विस्तार से विवरण बताऊं आपको, तो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को जो है गणेश जी का ये जन्म दिवस मनाया जा रहा है। और इसके लिए अनेकों कथाएं प्रचलित है दोस्तों, और पौराणिक कथाएं प्रचलन में है, लेकिन जो मुख्य कथा प्रचलन में है पुराणिक कथा, उसके बारे में मैं आपको संक्षिप्त में अगर बताऊं तो महर्षि वेद व्यास जी ने जब महाभारत लिखना, उसकी रचना करना प्रारंभ किया था, तब उन्होंने सर्वप्रथम गणेश जी का आह्वान किया था। और महाभारत को लिपिबंद करने के लिए गणेश जी महाराज से प्रार्थना की थी वेद व्यास जी ने, महर्षि वेद व्यास जी ने। तो इसके बाद में गणेश जी महाराज ने एक शर्त रखी थी कि मैं जब महाभारत का लेखन प्रारंभ करूंगा तो बीच में नहीं रोकूंगा किसी भी सूरत में, और अगर किसी प्रकार से रुकना पड़ा, बीच में रोक दिया गया, तो उसके बाद में मैं आगे ये कथा नहीं लिखूंगा। तो ये शर्त वेद व्यास जी ने स्वीकार की थी। और उसके बाद में जब कथा लिखना गणेश जी महाराज ने प्रारंभ किया था, तो उसके बाद में मात्र 10 दिन में ही इस महाभारत की कथा को गणेश जी महाराज ने पूर्ण कर लिया था। और 10 दिन पश्चात अनंत चतुर्दशी को लेखन कार्य जैसे ही समाप्त हुआ, तो 10 दिन की जड़वत रहने पर, बैठे रहने पर और लगातार 10 दिन कार्य करने के पश्चात जब गणेश जी महाराज के शरीर पर मिट्टी धूल के कण पड़े, तो उन्होंने जो है नदी में, एक प्रकार से सरस्वती नदी में स्नान किया। और स्नान करने के पश्चात जो है उस समय को ये कहा जाता है कि लेखन कार्य जब से गणेश जी महाराज ने समापन किया था, तो उसको शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि से प्रारंभ किया था, और चतुर्थी के अवसर पर जो है इसका समापन हुआ था। अर्थात 10 दिन इस लेखन कार्य को चलने के बाद में जो है गणेश जी महाराज की पूजा का भी इसी प्रकार से विधान है। 10 दिन की एक प्रकार से गणेश जी की पूजा होती है, और पूजा प्रारंभ होती है शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को, जिस दिन गणेश जी महाराज ने महाभारत का लेखन प्रारंभ किया था। और जब समापन किया था, उसकी चतुर्थी को समापन हुआ था, उस दिन गणेश जी महाराज की प्रतिमा को विसर्जन किया जाता है। तो ये पूजा एक प्रकार से प्रचलन में थी, और सदियों से इस पूजा को जो है भक्त प्रेमी जन करते आ रहे हैं। और आज के समय में इस पूजा में थोड़ा सा अंतराल आया हुआ है, वो ये है कि गणेश चतुर्थी से पूजा प्रारंभ की जाती है, और इसके 2, 3, 4 और 5 दिन बाद में जो है विसर्जन का कार्य होता है। जबकि गणेश चतुर्थी को ही गणेश जी की प्रतिमा को पानी में विसर्जित किया जाता है, ऐसा पौराणिक कथाओं में लिखा गया है। तो कुल मिला के गणेश चतुर्थी के बारे में हमने आपको बताया। अन्य समाचारों के बारे में मैं आपको बताऊं तो गांधीबड़ी गांव में श्री बाबा रामदेव जी महाराज का एक भव्य जागरण 16 सितंबर को होने जा रहा है, और ये बाबा रामदेव जी सेवा समिति गांधीबड़ी द्वारा ही इसका आयोजन किया जाएगा। और सुबह 16 सितंबर को प्रातः 9:15 बजे जागरण का प्रारंभ होगा। और जागरण में दोस्तों राजवीर फौजी एंड पार्टी जो भजन मंडली है रतिया की, वो इसमें मुख्य भूमिकाएं निभाएगी, और भजन संध्या का कार्यक्रम जो है आयोजित करेगी। मुकेश नागपुरिया फतेहाबाद के ये भी
भजन गायक हैं। और दास सुंदर शिरोमणि ये भी यहाँ भाग ले रहे हैं। इसके अलावा बूढ़ा साई म्यूजिकल ग्रुप है रतिया के, वो भी इसमें भाग ले रहे हैं। और झांकी के लिए सागर कृष्णा आर्ट ग्रुप रतिया का है। इसके अलावा एक भार्गव आर्ट ग्रुप गांधीबड़ी का ही है, जिनके द्वारा यहाँ झांकियाँ निकाली जाएगी। इसके अलावा दोस्तों राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत केंद्र व राज्य सरकार की ओर से जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को और उचित मूल्यों की दुकानों के माध्यम से जो 2 रुपये किलो का गेहूँ दिया जाता है दोस्तों, उसमें करीब करीब भादरा उपखंड के क्षेत्र के 847 सरकारी कर्मचारियों द्वारा भी राशन उठाए जाने की जो है जानकारी हमारे सामने आई है, जिसमें से 539 कर्मचारियों ने गेहूं की रिकवरी राशि जो है जमा करा दी। लेकिन 308 ऐसे कर्मचारी हैं जिन्होंने अभी तक रिकवरी राशि जमा नहीं कराई है, नोटिस का जवाब नहीं दिया है, जिनको 7 दिन का नोटिस प्रशासन द्वारा दिया गया है। अगर 7 दिवस के अंदर वो रिकवरी राशि को जमा नहीं करवाते हैं तो उनके विरुद्ध विभागीय कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा दोस्तों आज हम आपको एक अन्य खबर के बारे में बताएं तो आज अशोक सैनी जो प्रदेश मंत्री है भारतीय जनता पार्टी के, उनके अलावा अनेकों नेतागण भारतीय जनता पार्टी संगठन के साथ आए और राजस्थान के दौरे पर थे दोस्तों। उस दौरे के तहत आज देर शाम को 5 बजे उनका कार्यक्रम दोपहर को था। किसी कारणवश रास्ते में दोस्तों जगह जगह स्वागत कार्यक्रम के चलते अशोक सैनी के काफिले को जो है समय लगा और विलंब से भादरा पहुंचे। लेकिन जैसे ही 5 बजे के करीब 5 सवा 5 बजे भादरा पहुंचे, कार्यकर्ताओं में उत्साह छा गया और कार्यकर्ताओं ने भाजपा के पक्ष में, अशोक सैनी के पक्ष में नारेबाजियां की, जिंदाबाद के नारे लगाए। उसके बाद में गणपति होटल से ये काफिला चला दोस्तों और मुख्य बाजारों से होते हुए वीडीएस संस्थान पर सभा के रूप में बदल गया, जहां अनेक वक्ताओं ने जो है भाजपा की रीति नीति का और अनेकों योजनाओं का प्रसार किया। तो कुल मिला के इसके अलावा दोस्तों अब हम आपको जल्दी से मंडी के भाव बताएंगे और मौसम की जानकारी देंगे। तो मंडी का भाव, सबसे पहले मंडी के भाव नौर से शुरू करते हैं दोस्तों। आज गुआर में तेजी देखी गई और लगभग हर मंडियों में गुआर जो है दोस्तों तेज रफ्तार से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। नौहर मंडी में गुआर का भाव अगर देखें तो 5700 से बोली प्रारंभ हुई और ये बोली 6875 रुपये तक चली। तो गुआर में एक प्रकार से उछाला है। सरसों की बोली 7400 से 8190 तक चली नौर मंडी में। और चना 5000 से 5211, गेहूँ 1750 से 1820, अरंडी 5700 से 6331, तारामीरा 6840 तक की बोली रही। इसके अलावा नज़दीकी राजगढ़ मंडी का देखते हैं भाव कैसा रहा। सरसों यहाँ 7400 से 7700 तक की बोली पर पहुंची। ग्वार यहाँ 5500 से 6125 पहुंचा, जबकि मूंग 5400 से 6200 रुपये, मोट 6000 से 6900 रुपये, मेथी 6800 से 7100 रुपये, चना नया 5300 रुपये, जबकि चना पुराना 5250 रुपये, बाजरा 1600 से 1625 रुपये, गेहूँ 1850 से 1900 रुपये तक और जौ भी 1850 से 1900 रुपये तक, जबकि तारामीरा की बोली 6300 रुपये तक रही। इसके अलावा बरवाड़ा मंडी में देखें तो नरमा 6000 से 6740 तक और कपास 6400 से 6900 रुपये तक की बोली में रही। और फतेहाबाद में नरमा 6000 से 6111 तक की बोली पर पहुंचा और कपास 6300 से 6730 तक पहुंची। और सरसा में देखें सरसों की बोली तो 7300 से 7980 तक पहुंची सरसों की बोली। और नरमा की बोली 5000 से 6632 रुपये तक पहुंची। इलाहाबाद में नरमा 6100 से 6500 रुपये तक पहुंचा और हनुमानगढ़ में नरमा 6200 से 6841 रुपये पहुंचा। जबकि इसके अलावा दोस्तों मौसम का मिजाज आज बताते हैं आपको।
आज जैसा कि हमने कल मौसम बताया था, ठीक ठीक वैसा ही मौसम आज देखने में रहा। लेकिन कल 11 सितंबर का मौसम का हाल आपको विस्तार से बताते हैं दोस्तों। कल कैसा रहने वाला है भादरा इलाके का मौसम। तो सबसे पहले तापमान जो है 27 से 31 डिग्री के लगभग कल रहेगा। और इसके अलावा सुबह 6 बजे तापमान 27 डिग्री ही रहेगा। बादल 96% रहेंगे, जबकि वर्षा की संभावना बनी हुई है। इसके अलावा दोस्तों हवा का रुख जो है 29 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगा। और 9 बजे तक के तापमान पर नज़र डालें, कल सुबह 9 बजे तक के तापमान पर, तो तापमान जो है 28 डिग्री तक रहेगा। लेकिन बादल 100% छाए रहेंगे। हवा 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक बढ़ेगी। इसके अलावा बादल छाए रहेंगे, अर्थात बरसात की आशंकाएं लगातार बनी रहेगी, लेकिन हल्की बूंदाबांदी के रूप में। 10 से 12 बजे तक के मौसम का अनुमान लगाए तो यहाँ 29 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, जबकि बादल 100% छाए रहेंगे और हवा का रुख 47 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक जाएगा दोस्तों। इसके अलावा अगर शाम होते होते 1-2 बजे तक का तापमान का जिक्र करें तो 30 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंचेगा। बादल छाए रहेंगे, हवा का रुख 43 किलोमीटर प्रति घंटे ही रहेगा। और 3 से 5 बजे तक का मौसम देखें तो बादल छाए रहेंगे, 31 तापमान जो है 31 डिग्री रहेगा, जबकि बादल 100% छाए रहेंगे और हवा का रुख जो है 40 प्रति घंटे की रफ्तार से रहेगा। लेकिन 6 बजते बजते दोस्तों आंधी आने की संभावना है। कल शाम को आंधी आएगी। इसके अलावा तापमान जो है 30 डिग्री रहेगा सेल्सियस, हवा 32 डिग्री ही रहेगी। इसके अलावा बादल 100% छाए रहेंगे, लेकिन शाम होते होते 7 बजे आंधी का असर रहेगा, जबकि हवा 32 किलोमीटर की रफ्तार से ही चलेगी। बादल 100% रहेंगे। बरसात की संभावना 3.3 mm तक की है दोस्तों। शाम को 7 बजे के बाद कल बरसात हो सकती है। और रात्रि को अगर रात्रि तक का मौसम देखें, सुबह तक का, देर रात्रि तक का, तो 28 सेंटीग्रेड से तापमान कहीं है वो नीचे ही रहेगा और बादल 100% छाए रहेंगे। हवा भी जो है 30 से 32 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। तो ये कल का मौसम रहने की संभावना है, अर्थात मौसम सुहावना रहेगा, लेकिन उमस का वातावरण जो है वो बना रहेगा कल भी, जैसा आज बना हुआ था, जैसा कल भी था। तो इस प्रकार से उमस का वातावरण जो है 2, 4, 5 दिन और बने रहने की संभावना है। तो आज के 7 बजे के कार्यक्रम में दोस्तों इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नए समाचारों के साथ, नई समीक्षा के साथ, किसी नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।